ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 23 फरवरी 2024। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले प्यार के सागर शिव बाबा की प्रेम भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, प्रेम के सागर की संतान हूँ। आज की साकार मुरली बाबा ने चार्ट के ऊपर चलाई और सुख और शांति का भी बाइफरकेशन बाबा ने आज बताया। तो हम इन तीनों शब्दों की डिटेल में जाएंगे। पहला शब्द बाबा ने कहा, अपना चार्ट रखो तो पता चले कि हम आगे बढ़ रहे हैं पीछे बढ़ रहे हैं। आजकल मैनेजमेंट की भाषा में कहते हैं योर मेल शुड स्पीक एवरीथिंग, मतलब आप जो लिख रहे हैं, आप जो ड्राफ्ट कर रहे हैं, आप जो दूसरे को भेज रहे हैं, वो सब कुछ बोल देना चाहिए। तो ऐसे ही अगर हम अपना चार्ट का मतलब क्या है, सारा दिन के अंदर जो चाल चलन हमारी रही, आत्मिक दृष्टि वृत्ति रही, सोच रही, उसका चार्ट तो पता चले ना कि हम आगे बढ़ रहे हैं या पीछे हट रहे हैं। हिसाब किताब अगर कोई दुकानदार ना रखे तो क्या होगा, हम बताओ। अगर कोई दुकानदार हिसाब किताब नहीं रखेगा तो पता ही नहीं चलेगा कि घाटा हो रहा है फायदा हो रहा है। बाबा कई बार बता चुका है ना, तुम बिजनेसमैन हो तो हमें भी क्या करना है, हिसाब किताब रखना है। चार्ट में लिखो देह अभिमान में कितना गए, दृष्टि वृत्ति कृति मेरी दैहिक रही या आत्मिक रही, चेक करना चाहिए। क्योंकि जो देह अभिमान है वो हमें पीछे हटाता है और देही अभिमानी स्थिति हमें आगे बढ़ाती है। अब हमें देखना है कि हमारा देह अभिमान है या देही अभिमानी है, मतलब आत्म भाव है या शारीरिक भाव है, क्या है हमारा, उसकी चेकिंग करना चाहिए। तो ये मेहनत का काम है, क्योंकि अगर हम चार्ट नहीं रखेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा। एक्चुअली चार्ट रखना मतलब ये भी मैं तो कहूँगा आलस्य की निशानी है। 1-2 महीना, अभी थोड़े दिन पहले भी बाबा ने कहा था 2-4 दिन लगते हैं, 10 दिन लगते हैं, इसके बाद भूल जाते। क्यों? या तो रिगार्ड नहीं है बाबा के प्रति। अगर रिगार्ड है तो हम क्यों भूलेंगे। हमें याद रखना चाहिए कि हमें कह कौन रहा है। और चार्ट रखने के बहुत सारे फायदा होता है। एक तो क्या है, अपने दिल की बात बाबा को आप लिख सकते हो, और दूसरा जांच करने से पता चलता है कि आज यार वहां पे मेरे को ऐसे नहीं ऐसे बोलना चाहिए था, इस परिस्थिति में मेरा रिस्पांस ये होना चाहिए। क्योंकि हर परिस्थिति में हमारी स्थिति जैसी होती है ना, उसके अकॉर्डिंग हम रिस्पांस करते हैं। तो वो बहुत बड़ी चीज है। अब जो बाबा ने कहा सुख और शांति, बाबा ने बहुत अच्छी बात कही कि जो आत्माएं सतयुग त्रेता में आने वाली होंगी ना, उनको सुख ज्यादा भाएगा, सुख की चाहना रखेंगी। और जो आत्माएं बाद में आई होंगी उनको सुख मांगना आएगा नहीं, वो सुख नहीं मांगेंगी, शांति मांगेंगी। इसलिए आज देखो मेजॉरिटी आत्माएं शांति मांग रहे हैं, क्योंकि शांति धाम में ही ज्यादातर रहे, सुख उनको पसंद नहीं। कुछ आत्माएं क्या होती हैं, जिनको सुख चाहिए, सुख खींचता है उनको अपनी ओर, कि जीवन में सुख तो चाहिए, फिर कहेंगे शांति चाहिए। शांति सुख चाहिए कोई नहीं बोलता, क्या बोलेंगे, सुख शांति चाहिए। मतलब ये वर्ड में इसको थोड़ा गौर करें अगर, तो कहीं भी आप लिखा मिलता है क्या शांति सुख चाहिए ना, सुख शांति, सुख पहले फिर शांति। तो बहुत सारी आत्माएं सुख की दुनिया में आती नहीं है, तो उन शांति
वो शांति मांगते रहते हैं, क्योंकि शांत बाद में आएंगी, दोपहर में आएंगी, कलयुग में आएंगी तो वहीं ज्यादा रहें। और बेहद का जो बाप है ना, वो सुख और शांति का वर्षा हर आत्मा को देता है। ऐसी कोई आत्मा नहीं। अब जो आत्माएं सतयुग त्रेता में नहीं आएंगी, उनको फिर सुख कैसे मिलेगा? तो वो जब आएंगी इस दृष्टि पर, तो जैसे ही परम धाम से आएंगे उस समय उनको कोई दुख नहीं हो सकता है, अशांति नहीं हो सकती, तो उनको सुख भी मिलेगा, शांति भी मिलेगी। आदि सनातन देवता धर्म में ही सुख देने वाला है। अब ये बातें अच्छी तरह से बुद्धि में बिठा लेना है। जैसे भगवान वाच कहा जाता है, दिल पर हाथ रख करके सब लोग बोले, उस समय क्या श्री कृष्ण याद आता है, हनुमान याद आता है, कौन याद आता है? कि शिव बाबा याद आता है, क्योंकि हर आत्मा को याद है कि शिव बाबा से वर्षा मिला था। हमेशा याद रखो कि हम शिव बाबा के बच्चे हैं, अपने को आत्मा समझो। बाबा ने कहा और सब संबंध तुम्हारी बुद्धि से निकल जाने चाहिए, एक बाप ही याद रहे। कहते ना, तुम्हें माता से पिता तुम्हें, तो कोई दूसरा याद नहीं आना चाहिए। इसलिए बाबा ने कहा कि अगर देह अभिमान है तो दुर्गति है, देह अभिमानी है तो सदगति। सारा मदार याद पर है। अब याद का भी चार्ट रखेंगे तो पता चलेगा ना कि हम ऊपर चल रहे हैं कि नीचे चल रहे हैं। गाते हैं ना, तुम्हें माता च पिता तुम्हें, अगर तुम्हारा माता च पिता गाते तो माता पिता याद आना चाहिए, दूसरा कोई याद नहीं आना चाहिए। इसलिए बाबा कहता है ना, मन मना भव, अर्थात मन मना भव का मतलब मन ही मन मुझे याद करो, है ना? तो मोर मुकुटधारी अर्थात श्री कृष्ण की दुनिया में जाएंगे। ये ऊंचे से ऊंचा ज्ञान है। देखो, ऊंचा ज्ञान है, नाम है सहज योग, तो थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी ना, थोड़ी डिफिकल्टी तो होगी। क्यों डिफिकल्टी होगी? क्योंकि बाबा बिंदी हो खिसक जाती, बाबा याद नहीं रहता, वही तो डिफिकल्टी, और क्या डिफिकल्टी। अब हम दुर्गति में चले गए थे, अब भगवान आकर के फिर से सदगति में ले जाता है। तो मनुष्यों की मति दुर्गति में लेकर के जाती है और ईश्वरीय मत हमें सदगति में लेकर के जाते हैं। कितने दिनों से बाबा यही बात कह रहा है कि पूछो मनुष्यों से कि नरकवासी है स्वर्गवासी है। हर एक मनुष्य अपने आप से पूछे, हम कौन है, कहाँ है सतयुग? तो सतयुग है नहीं, त्रेता युग भी नहीं है, द्वापर भी नहीं। अब तो है घोर कलयुग। तो मनुष्य जो है, मनुष्यों को दुर्गति में लेकर के जाते हैं और ईश्वर सदगति में लेकर के जाता है। बाबा ने कहा प्रभात फेरी मतलब रैली निकालो, बोलो हेवनली गॉडफादर को याद करो, तो हेवन में चले जाएंगे। देखो, अब नरक का अंत होने वाला है। आधा कल्प स्वर्ग रहता है और आधा कल्प नरक रहता है। अब नरक खत्म होने वाला है। उस पतित पावन परमपिता परमात्मा की मत पर चलने से हम विश्व का मालिक बनेंगे। बाबा ने कहा इस शरीर से भी मुंह निकाल देना है। देखो, और बाबा ने कहा अगर हंस बगुले इकट्ठे होंगे तो मुंह कैसे निकलेगा? एक मोती चुगने वाला, एक कीड़े खाने वाला, तो फर्क होता है, फिर झंझट पड़ता है। बाबा कहता है शरीर निर्वाह क्या चाहिए, पेट को क्या चाहिए? 2 रोटी। तो कोई और फुरना नहीं होना चाहिए। और अपने से बाबा कहता है प्रण करो कि मैं मेरे बाप को ही याद करना है, और याद करेंगे तो सब विकर्म विनाश हो जाएंगे। बाबा ने कहा भीख तो नहीं मांगना है, हम शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं ना। तो
बाबा ने और एक बात कहा, अगर खाते हैं, बाबा के घर में रहते हैं, खाते हैं, सर्विस नहीं करते हैं तो भीख पर चलना होता है और 21 जन्म फिर सर्विस करनी पड़ेगी। मतलब क्या हो गया? अरे भाई, सब तो महाराजा महारानी नहीं बनेंगे, दास दासी बनेंगे तो क्या पद पाएंगे? तो चलन से पद मिलता है। बाबा ने कहा अपने दिल से पूछना है कि हम की कितनी सेवा करते हैं, है ना? साक्षी होकर के चेक करो तो पता चलेगा। तो मुख्य बात है बाबा की याद, खाली मांगने से नहीं होगा। याद करेंगे तो भगवान के हम बच्चे, अपने आप हमें वो चीजें मिल जाएंगी। देखो, हम सब जानते हैं कि हम पहले मुक्ति धाम जाएंगे, फिर जीवन मुक्ति में आएंगे, बाकी सब मुक्ति में चले जाएंगे। इसको ही कयामत का समय कहा जाता है। जो अभी समय चल रहा है, हर आत्मा हिसाब किताब चुकता करके जाएगी। बाबा ने आज कहा जानवरों का भी हिसाब किताब होता है। कोई जानवर देखो राजाओं के पास रहते हैं, कोई, अब आज अलग डॉग को देखो, कोई डॉग तो भाई कार में घूमता है, बेड पे सोता है, ऐसे भी है। और कोई डॉग दिन मतलब क्या बोलेंगे, टुकड़ा टुकड़ा खाने के लिए मोहताज। बाबा ने कहा रेस के घोड़ों की भी कितनी संभाल होती है। ये भी सब ड्रामा में मूड है और क्या है। तो हर एक का अलग अलग पार्ट है, सबका हिसाब किताब होता है। हिसाब किताब अनुसार हम जन्म लेते हैं, हिसाब किताब अनुसार शरीर छोड़ते हैं, हिसाब किताब अनुसार दूसरी जगह जन्म लेते हैं। इसलिए बाबा ने कहा टू मच धंधे में नहीं जाना। क्योंकि सृष्टि तो बदलने वाली है। जो बम्स बनाए हैं आजकल, तो कितने जहरीले बम बना दिए। एक बम छूटे, गैस फैले तो सब कुछ हो जाए, है ना? तो वो परमपिता परमात्मा जो परम धाम में रहने वाला है, वो आकर के हमें सारी बातें समझा रहा है। बाबा ने कहा ड्रामा अनुसार सब मेरा उपकार करते हैं, फिर भी मैं आकर के सबका उपकार करता हूँ। ऐसा परमात्मा मिलेगा कभी जो सबका उपकार करे? वास्तव में बाबा कहता है हार जीत का खेल है। 5000 वर्ष का बना बनाया ड्रामा है, इसमें जरा भी फर्क हो नहीं सकता। और ये ड्रामा का राज परमात्मा के सिवाय कोई समझा नहीं सकता है। तो हमें क्या करना? ऐसे परमात्मा को याद करना। माला फेरते फेरते तो कितने दिन हो गया, माला फेरत फेरत जुग भया, गया न मन का फेर, कन का मन का डाल दे, मन का मन का फेर। कई लोग कोठरी में बैठ जाते हैं, 100 माला फेरते हैं, 108 की होती ना एक माला, राम राम की धुनी लगाते हैं। हमको परमात्मा को बड़े प्यार से याद करना है बस, और दैवी गुण धारण करना है। खुद करेंगे तो दूसरों को रास्ता बताएंगे। भगवान जैसा, परमात्मा जैसा मीठा कोई नहीं हो सकता है। ऐसे मीठे परमपिता परमात्मा को याद करेंगे तो जंग उतरेगी। बाबा ने आज प्रश्न पूछा, कारण बताओ, क्या परमात्मा को याद करना डिफिकल्ट है? क्यों नहीं याद करते हो? ऐसी कौन सी मुसीबत आ जाती जो नहीं याद कर सकते हो? तो आज का होमवर्क क्या है? एक तो पहला होमवर्क है हम सबको चार्ट रखना है। दूसरा क्या है? देहाभिमानी स्थिति बनानी है। और तीसरा अपने आप से पूछना, मुझे पहले सुख की चाहना है कि शांति की चाहना है? पता चल जाएगा अपने आप। आज का बाबा का वरदान है, बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा पुराने संस्कारों के वार से सेफ रहने वाले मास्टर नॉलेजफुल हो। देखिए, जो पुराने हमारे संस्कार हैं, पुराने संस्कार मतलब कलयुगी संस्कार हैं, उसके कारण सेवा संबंध संपर्क में क्या होता है? विघ्न पड़ते हैं। संस्कार ही भिन्न भिन्न रूप से अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। और बाबा ने कहा जहां किसी भी तरफ आकर्षण है वहां वैराग्य नहीं हो सकता है ना? संस्कारों का छिपा हुआ अंश भी है, तो अंश क्या करेगा? समय प्रमाण वंश का रूप ले लेगा, परवश कर देगा। बाबा ने कहा इसलिए नॉलेजफुल बन, बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा पुराने संस्कार
संबंधों पदार्थों के वार से मुक्त बनो तो सेफ हो जाएंगे। तो हमें चेक करना है कि हमारे पुराने संस्कार स्वभाव हावी तो नहीं है मेरे ऊपर। स्लोगन है माया से निर्भय बनो और आपसी संबंधों में निर्माण बनो। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।